Hello everyone, welcome you all at IES Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in Master Concept series, today I am going to discuss one of the most important topic, percentage. हम आज बेसिक्स डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें एक अप्रोच होता है मल्टीप्लायर अप्रोच, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन को आसान बना देता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टूडेंट अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंट रीड्स परसेंट, मतलब ये सिंबल को क्या पढ़ा जाता है? परसेंट, विच इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ परसेंटम. परसेंटम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम मीनिंग पर 100. परसेंटेज जो है कहां से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड परसेंटम से, जिसका मतलब क्या होता है? पर 100. अगर हम बात करें स्टूडेंट 1%, इसका मतलब 100 पे 1. 2% 100 पे 2. 3% 100 पे 3. X% मतलब 100 पे X पर 100, जिसका मतलब है, ठीक है। तो अगर यहां पे बात करें परसेंटेज इक्वल टू फेवरेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। इसी को और आसान भाषा में बोल सकते हैं फेवरेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू कंपेयर्ड. ये वर्ड एक आप रट लो, वैल्यू कंपेयर्ड. हमेशा डिनोमिनेटर में हम वैल्यू कंपेयर लेते हैं, जिससे हम कंपेयर करेंगे, जिसका हम परसेंटेज निकालेंगे. आई बात समझ में? जैसे पूरी क्लास में सीएस के बच्चे हैं, सिविल के बच्चे हैं, मैकेनिकल के बच्चे पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, सीएससी वाले हैं, ईसीयू वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, और सिविल वाले, या मान लो सिविल एंड सीएस, ये मेरे फेवरेबल बच्चे हैं, करेक्ट। ये क्या है? मेरे फेवरेबल बच्चे. इनका परसेंटेज मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है, कि ये कितने परसेंट में है, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया? फेवरेबल डेटा, सीएस वाले बच्चे और सिविल वाले काउंट कर लो, वो आपके फेवरेबल वैल्यू हो गई. फेवरेबल वैल्यू कहां होगी? न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, मतलब सारे स्टूडेंट, या जिसे कह लो वैल्यू कंपेयर. तो टोटल नंबर आप स्टूडेंट से आप कंपेयर करोगे ना. जैसे आपने किसी एग्जाम में परफॉर्म किया, कितना परसेंट मार्क्स आया, तो जो वैल्यू कंपेयर्ड होगा वो क्या होगा? टोटल मार्क्स. आई बात समझ में? वैल्यू कंपेयर्ड इनटू 100. एक और एग्जांपल देखो, परसेंटेज ग्रोथ निकालना है. क्या निकालना है? परसेंटेज ग्रोथ. हम क्या करेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू कंपेयर. क्या होगा? ग्रोथ हम किससे कंपेयर करते हैं? इनिशियल वैल्यू से. इनिशियल वैल्यू इंटू 100. अब आप कह सकते हो कि सर ये फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, उसी को डिग्रोथ कहते हैं. क्या कहते हैं? डिग्रोथ, करेक्ट. अच्छा, इतनी बात समझ में आई आपको? A percentage may be converted into a fraction by first writing the percentage with a denominator of 100, then expressing it in a lowest term. क्या कह रहा है ये स्टूडेंट?
1% ऑफ x अगर आपको निकालना है, 1% का मतलब हुआ 1/100, क्या हुआ 1/100 इंटू x, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू, ये तो लोवेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, आप डेसिमल में भी लिख सकते हो 0.01 इंटू x। 1% निकालने का मतलब डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट कर दो, किसी भी नंबर का 1% अगर मुझे निकालना है, 1% ऑफ 8443, डायरेक्ट आप लिख सकते हो स्टूडेंट 1% आपने निकाला, डेसिमल कहां जाएगा, 2 डिजिट शिफ्ट होगा 84.43, 100 से डिवाइड करोगे अगर इस नंबर को तो 84.43 तो आएगा। ऐसे ही स्टूडेंट अगर मुझे 99% ऑफ 8443 निकालना हो तो 1% की हेल्प से निकाला जा सकता है। कैसे, यहां पे ले लो 100 माइनस 1% ऑफ कितना 8443, करेक्ट, 100 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा 99%, यही तो चाहिए था। अब 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100% का मतलब सेम डेटा हो गया, माइनस 1% का मतलब 84.43। तो दो चीजें सीखने को मिली, एक तो 1% निकालना बहुत आसान है, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01 से, ठीक है, और अगर 1% निकल गया तो 99% निकालना भी बहुत आसान होगा। अदरवाइज स्टूडेंट 99/100 इंटू 8443 ये करना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच। कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच अगर लगाना सीख जाए तो बहुत आसान होगा। 2% 1% का डबल होगा, ठीक है, तो 1% निकालना बहुत आसान है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3% 1% का 3 गुना, 4% 1% का 4 गुना, 1% निकाल लो, डेसिमल लगाओ, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5% निकालने का तरीका दूसरा यूज करेंगे, कैसे, 5% ऑफ x, ये मुझे चाहिए, आई बात समझ में स्टूडेंट्स, दिस इक्वल टू 5/100 इंटू x, आई बात समझ में, दैट इज इक्वल टू, एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, x को सीधा 20 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लायर ये आ गया 5%, दूसरा 5% 10% का हाफ होता है, 10% निकालना बहुत आसान है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 5% ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, देखो दिमाग लगाओगे ना, एप्टीट्यूड में दिमाग चलेगा, 1/2 ऑफ 10% ऑफ x ले लो, और 10% निकालना आपको पता ही है, 10% दैट इज इक्वल टू 1/2, 10% का मतलब 10/100 इंटू x, ये देखो 0 0 कैंसिल हुआ, इक्वल टू 1/2 ऑफ, यहां कितना हो जाएगा 0.1 इंटू x, डेसिमल को लेफ्ट में एक प्लेस से शिफ्ट कर दो, बस आपको 10% मिल जाएगा। जैसे ही 10% मिल गया उसे 2 से डिवाइड कर दो, 5% मिल गया। ये सारी चीजें ओरल आपको मतलब एक तरह से ओरल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे यही वैल्यू अगर ले लें स्टूडेंट, मुझे 5% ऑफ क्या कैलकुलेट करना है 8443, ये कैलकुलेट करना है। हम पहले 10% निकालने, क्या करें 10% निकालने के लिए डेसिमल को, अभी डेसिमल कहां है यहां पे, एक डिजिट शिफ्ट कर दो बस, 0.3 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है, सबको पता है, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट यहां से दो चीजें मिली,
एक तो मिला 1%, 1% ऑफ x अगर मुझे निकालना पड़ेगा 0.01 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर मुझे 5% निकालना पड़ा, या मैं कहता हूं कि अगर मुझे 10% निकालना पड़ा, 10% ऑफ x, तब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा। और मुझे अगर 5% निकालना पड़ा तो मैं स्टूडेंट कर लूंगा 1/2 ऑफ 0.1 इंटू एक्स। करेक्ट। अब स्टूडेंट बात करें अगर हम लोग 20% का, तो 10% का 2 गुना, 30% मतलब 10% का 3 गुना, 40% मतलब 10% का 4 गुना, 50% में दूसरा अप्रोच लगाएंगे। क्या करेंगे, हमने क्या बोला, 10% भी हो गया। अगर 20% ऑफ x निकालना है तो आपको 2 गुना करना है 0.1 इंटू एक्स का। अगर आपको 30% निकालना है, ठीक है, तो आपको 3 गुना करना है 10% का 0.1 इंटू एक्स। ठीक है, अगर आपको 40% निकालना है तो आपको क्या करना है, 4 गुना किसका, 0.1 इंटू एक्स। बट 50% पे 5 गुना ना करके हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो देखिए, 50% ऑफ एक्स। भाई परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100, 50/100 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये 0 गया कैंसिल, x/2। 2 से डिवाइड करना बहुत आसान है 50% निकालने के लिए। अच्छा देखो, जब मैंने कहा आपसे 99%, तो आपने लिख लिया 100 माइनस 1%। जब मैं आपसे कहूंगा 95%, तो आप लिख लीजिएगा 100 माइनस 5%। 5% निकालना बहुत आसान है। जब मैं कहूंगा 90% कैलकुलेट कर दो, तो आप लिख लेना 100 माइनस 10। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच भी कैलकुलेशन में काम आएगा। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, डन। बेहतरीन अप्रोच है। और कुछ चीजें क्लियर करते हैं। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास है अ परसेंटेज में बी कन्वर्टेड, इसको तो हटाओ आप, ये तो हो गया। नेक्स्ट अप्रोच लेते हैं स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। फर्स्ट वन, कंपेयर A with B, A equal to 120 and B equal to 100। करेक्ट। A कितना है 120, B कितना है 100 है। सो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस डिवाइडेड बाई वैल्यू कंपेयर, जिससे कंपेयर करेंगे, वैल्यू कंपेयर इंटू 100। दोनों नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हैं ना, उसमें से एक वैल्यू कंपेयर होगा, तो डिफरेंस दोनों का कितना हो गया 20, होल डिवाइडेड बाई वैल्यू कंपेयर्ड, कंपेयर ए विथ बी, बी इज वैल्यू कंपेयर्ड बाई 100 into 100, that is 20%। अब मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, A is 20% more than B। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। कन्वर्स क्या होगा, B is 20% लेस देन A, ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि वैल्यू कंपेयर चेंज हो जाएगा। यही बात अगर यहां पे कहोगे, सेकेंड वन, कंपेयर B विथ A,
कंपेयर बी विथ ए व्हेन a equal to 120 and b equal to 100. Correct? Percentage equal to difference divided by value compared into 100. डिफरेंस कितना है स्टूडेंट? 20 का, लेकिन वैल्यू कंपेयर चेंज हो गया। कंपेयर बी विथ ए वैल्यू कंपेयर्ड है इनटू 100। आई बात समझ में? 0 0 1 कैंसिल, तो यहां पे कितना जाएगा? 600 डिवाइडेड बाई 6, 16.67%। करेक्ट? मैं लिख सकता हूं B इज 16.67% लेस देन A, लेस देन E। आई बात समझ में? हम तुमको एक और आसान तरीका बताते हैं। ये बवाल ही नहीं, डिफरेंस नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, मल्टीप्लायर अप्रोच। ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूं A इक्वल टू B, इसका मल्टीप्लायर अगर 1 है तो आप कहोगे बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। करेक्ट? अगर मैं ऐसा बोलूं A इक्वल टू 1.1 ऑफ B, A कितना ज्यादा है B से? अगर ये मल्टीप्लायर 1 होता तो A और B के बराबर होता। 1 से कितना ज्यादा है? 0.1। 1 पे 0.1 ज्यादा है तो 100 पे कितना ज्यादा होगा? 10%। आई बात समझ में? इसका मतलब A इज 10% मोर देन बी। करेक्ट? यही अगर मैं बोलूं A इक्वल टू 0.9 B, यहां पे मल्टीप्लायर जो है 1 से कम है। मल्टीप्लायर क्या है? 1 से कम है। कितना कम है? 0.1। 1 पे कितना कम? 0.1। तो 100 पे कितना कम? 10। इसका मतलब A इज 10% लेस देन बी। मल्टीप्लायर। अब आप कंपेयर करवा रहे हो मेरे से। फर्स्ट वन में क्या दिया गया था? कंपेयर A विथ B, यही तो दिया गया था। When A इक्वल टू 120, B इक्वल टू 100, यही दिया गया था। सर, जिसको कंपेयर करो उसको न्यूमरेटर में लिखो, जिससे कंपेयर करो उसे डिनोमिनेटर में लिखो। A बाई B निकाल दो। A कितना है? 120। B कितना है? 100। 1.2। A इक्वल टू 1.2 B आ गया। इसका मतलब A इज 20% मोर देन B। करेक्ट? और अगर मुझसे आप कहते कंपेयर B विथ A, ये बात कहते, तब मैं क्या करता? कंपेयर B विथ A व्हेन A इक्वल टू 120, B इक्वल टू 100। अब की B को कंपेयर करना है, न्यूमरेटर में लेते हैं। B डिवाइडेड बाई A। ठीक है? वैल्यू कंपेयर कौन है? A है। B है 100 डिवाइडेड बाई 120। 100 को 120 से डिवाइड कर दो, ये आ गया स्टूडेंट 0.8333। ये आ गया।
सो b इक्वल टू 0.833 टाइम्स ऑफ a। इसका मतलब b कम है, ज्यादा कौन है? a। ठीक है, b कितना कम है? 1 पे 1 माइनस करके निकाल लो तो 100 पे। सो इट मींस b इज 16 पॉइंट, अगर 1 से डिफरेंस निकालोगे 1 माइनस 0.8333, ये आ गया 16.67। 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 1 पे इतना कम है तो 100 पे कितना कम? b इज 16.67% लेस देन a, लेस देन a। ये तरीका अपनाना आप बहुत आसान होगा। ठीक है, और मल्टीप्लायर अप्रोच आपको सिखाते हैं, और मल्टीप्लायर अप्रोच आपको हम सिखाते हैं। परसेंटेज चेंज यूजिंग मल्टीप्लायर, परसेंटेज चेंज यूजिंग मल्टीप्लायर। देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास कोई क्वांटिटी है, दिस इज माई 100%। आई इंक्रीज्ड दिस क्वांटिटी बाई 10%। I increased this quantity by 10%. This is my 100%. अगर मैं इसका 100% निकालूं तो x आएगा। हमने 10% बढ़ा दिया तो ओवरऑल क्वांटिटी इंक्लूडिंग x, इंक्रीमेंट प्लस x कितना हो जाएगा? 110% ऑफ x। This is my 100%. I increase this quantity by 10%. So new quantity would be 110% of x, that is equal to 1.1x। 100% x का मतलब क्या हुआ? 100 by 100, 1.1। Similarly, this is my 100%. I increase this quantity by 20%, correct? तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1.2 of x। This is my 100%. I decrease by 10%. So new quantity would be 90%, 0.9 of x। This is my 100%. I decrease this quantity by 20%. So new quantity would be 80% of x। 80 by 100, 0.8। अच्छा यही नहीं, आप कहोगे सर आप बड़ा सिंपल डेटा ले रहे हो। मान लो this is my 100%, I increase this quantity by 16 and 2 by 3%। ये कर दिया, तब क्या होगा? सर देखो, दिस इज माई 100%, ये मेरा 100% है। ठीक है, हमने इंक्रीज किया है कितना? 16 एंड 2 by 3%। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50, 50 by 3%। कितना बढ़ा दिया आपने? 50 by 3%। अरे भाई, ये आपका 100% था, ये आपका 100% था, आपने कितना बढ़ा दिया? 53 by 3% आपने बढ़ा दिया। तो न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 100 प्लस 50 by 3%, दैट इज 350 by 3% ऑफ x, दैट इज इक्वल टू 350 by 300। 300 कहां से आ गया? परसेंट को हटा दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। ये देखो 001 कैंसल्ड, 7x by 6। कितने आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। तो मल्टीप्लायर अप्रोच से आप बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए और देखा जाए, सक्सेसिव इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज यूजिंग मल्टीप्लायर अप्रोच। क्या करेंगे स्टूडेंट? दिस इज माई 100%, आई इंक्रीज दिस क्वांटिटी बाई 10%। What would be the new quantity? That is 1.1 of x. Again I increase this quantity by 20%. 20%, that is equal to 1.1 of x। Overall multiplier कितना हो गया इसका? स्टूडेंट, ओवरऑल जो मल्टीप्लायर हो गया वो 1.2 इंटू 1.1, 1.32 ऑफ x। चाहे आप बोलो 10% एंड 20% का सक्सेसिव इंक्रीमेंट और 32% का सिंगल इंक्रीमेंट, इक्विवेलेंट होगा 32% सिंगल इंक्रीमेंट।
आई बात समझ में? आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, सिंगल परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, जहां पे स्टूडेंट ए एंड बी क्या है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100 इक्वल टू 32%। ये है बेसिक। अब कुछ क्वेश्चन क्रैक किए जाए। आनंद गेट्स 25% मार्क्स, आनंद गेट्स 25% more marks than Arun. What percent of marks does Arun get less than Anand? बहुत आसान क्वेश्चन है। दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, आनंद गेट्स 25% more marks than Arun. Let Arun's mark equal to 100। हमने अरुण के मार्क्स मान लिए 100 है, तो आनंद के मार्क्स कितने होंगे, आनंद मार्क्स इक्वल टू 125% मोर, तो 125 हो गया, 100 पे 25 बढ़ा दिया, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डज अरुण गेट लेस देन आनंद? किससे कंपेयर कर रहा है, अरुण को आनंद से कंपेयर कर रहा है। आनंद डिनोमिनेटर में होगा। अरुण के मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट, 100 डिवाइडेड बाय 125 इक्वल टू 0.8, ठीक है। अरुण इक्वल टू 0.8 ऑफ आनंद, ठीक है। मल्टीप्लायर 1 से कम हो रहा है, 1 पे कितना कम है, 0.2, तो 100 पे 20%, 20% लेस। आई बात समझ में? ये होता है मल्टीप्लायर अप्रोच। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और देखिए स्टूडेंट्स, the length, breadth and height of a room in the shape of a cuboid are increased by 10%, 20% and 50% respectively. Find the percentage change in the volume of the cuboid. See my dear students, क्या कह रहा है, the length, breadth and height of a room in the shape of a cuboid are increased by 10%. अगर आप लेंथ 10% बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 10% बढ़ेगा। इसके बाद अगर ब्रेथ 20% बढ़ाएंगे तो सक्सेसिव इंक्रीज होगा। कैसा इंक्रीज होगा, सक्सेसिव। जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा अब उस पे 20% बढ़ेगा, फिर जब आप 20% बढ़ा दोगे, ये जो 50% का इंक्रीमेंट होगा बढ़े हुए वॉल्यूम का 50% बढ़ाया जाएगा। तो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ इंक्रीज करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्रेथ इंक्रीज करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइट इंक्रीज करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वो भी सक्सेसिवली इंक्रीज होंगे। मान लिया वॉल्यूम इनिशियल 1 था, आपने लेंथ को 10% इंक्रीज किया तो वॉल्यूम 10% इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर आपने स्टूडेंट 20% ब्रेथ इंक्रीज करी, 20% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद स्टूडेंट्स आपने 50% हाइट इंक्रीज करी तो 50% वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जो क्वांटिटी 1 थी अब उसका मल्टीप्लायर देखो कितना आ गया, 1.5 इंटू 1.2 इंटू 1.1, यह आ गया 1.98। 1 से कितना ज्यादा हो गया, 98% का सिंगल इंक्रीमेंट हो गया। आई बात समझ में? सो द आंसर इज डी। इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। आई बात समझ में? सिमिलरली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%,
बाई व्हाट परसेंट शुड ब्रेथ बी रिड्यूस टू मेक एरिया सेम। लो जी, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहां पे वॉल्यूम 100 है, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम कितना है 100, आपने लेंथ 25% बढ़ा दी, कितना बढ़ाया 25%, तो वॉल्यूम 25% बढ़ जाएगा, 125 हो जाएगा। अब कह रहा है कितना परसेंट ब्रेड्थ रिड्यूस कर दिया जाए, जितना परसेंट ब्रेड्थ रिड्यूस करोगे उतना ही परसेंट वॉल्यूम रिड्यूस करना पड़ेगा कि एरिया सेम हो जाए। सॉरी, वॉल्यूम नहीं लेना है, एरिया लेना है। मैं गलत बोल बैठा, सुनिए फिर से सुनिए। लेट अस अज्यूम दैट द इनिशियल एरिया इज 100। क्या है? इनिशियल एरिया 100 है। अब अगर आप लेंथ 25% बढ़ा दोगे तो एरिया भी 25% बढ़ जाएगी, तो एरिया कितना हो जाएगी 125, करेक्ट। अब ब्रेड्थ कितना घटा दूं कि एरिया अगेन सेम हो जाए, मतलब 100 हो जाए। ये तो बहुत ही आसान है। तो हमारा ये परसेंटेज जो आ जाएगा, जो डिक्रीज करना है, 125 पे कितना घटा दूं, तो वैल्यू कंपेयर्ड क्या हो गया 125, 125 पे घटाना कितना है 25, 100 बनाने के लिए, तो 100 पे कितना घटाना है, इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स आ गया 20%। आंसर क्या आ गया 20%। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करिएगा, आसान है। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क लिया है। हाँ, ये मैं कर देता हूं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 3 eggs less are available for ₹780. The present rate of eggs per dozen is, यहां कह रहा है कि पहले जो भी था, एक एग की प्राइस जो भी था उसमें 30% का इंक्रीज हो गया, तो उतने ही रुपीस में अब आपको 3 एग कम मिल रहे हैं। देखो बहुत आसान है। ऐसे कर लो, लेट इनिशियल कॉस्ट पर एग इक्वल टू एक्स। जो इनिशियल कॉस्ट थी एक एग की कितनी थी एक्स, ये मान लिया, ठीक है। प्रेजेंट कॉस्ट पर एग इक्वल टू 30% बढ़ा दो 1.3x। पहले एक अंडा x रुपीस का अगर मिलता था तो अभी कितने का मिलेगा 1.3x का। एक दर्जन का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम 1.3x निकाल लें, ठीक है। ये प्रेजेंट है। अच्छा जी, कह क्या रहा है 7.8 रुपीस में इस रुपीस को x से डिवाइड कर दो तो कितने एग मिलेंगे ये पता चल जाएगा। इसी 7.8 को आप 1.3x से डिवाइड कर दो तो प्रेजेंट में कितने एग मिलेंगे ये भी पता चल जाएगा। दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए 3 के बराबर आना चाहिए। आई बात समझ में। इसके बाद स्टूडेंट यहां से मुझे क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, ये हो जाएगा 7.8 बाई 3 माइनस 7.8 बाई 1.3 इंटू 3 इक्वल टू x। आई बात समझ में। इसे अगर रिजॉल्व कर दें 7.8 डिवाइडेड बाई 3 2.6, x इक्वल टू 2.6 माइनस 2, x इक्वल टू 0.6, x मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स। सो द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट कॉस्ट
द प्रेजेंट कॉस्ट पर डोजन इक्वल टू, भाई 12 से मल्टीप्लाई कर दो किस में, 1.3x में, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 1.3 इंटू एक्स, कितना आ गया 0.6। x तो प्रेजेंट कॉस्ट थी, 12 इंटू 1.3 इंटू 0.6, 9.36। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? 9.36, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये है तरीका सॉल्व करने का। अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा फिर। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका। कमेंट करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर नहीं आता है तो हम सॉल्व कर देंगे। ये स्टूडेंट परसेंटेज का बेसिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉफिट एंड लॉस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और बाकी जो वीडियोस होंगी इसी सीक्वेंस में आपको मिलती जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।